नमस्कार प्यारे भक्तों, माता रानी जी आज आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश सिर्फ उन भक्तों के लिए है जो सच्चे हृदय से माता रानी में आस्था रखते हैं। यह सुनना आवश्यक है क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को बदल सकता है। ध्यान दें और अपनी आत्मा को जागृत करें, क्योंकि यही समय है जब आप अपने भीतर छिपी दिव्य ऊर्जा को पहचान सकते हैं। माता रानी कहते हैं, प्रिय भक्तों, जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन और रात बदलते रहते हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी सुख दुख का आना जाना होता रहता है। आपको कभी भी हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। अगर समय कठिन हो तो मेरी शक्ति को याद करो। मैं हूँ कैलाशपति जो हर विपत्ति को दूर कर सकता है। कठिन समय में मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, साहस दूंगा और तुम्हारे हर संकट को हरू। सोचिए, जब जीवन में चुनौतियाँ आती हैं तब यह आपकी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा होती है। माता रानी के भक्त कभी भी डरते नहीं। संकटों का सामना करते हुए वे यह जानते हैं कि उनकी भक्ति और कर्म उन्हें हमेशा सुरक्षित रखेंगे। अपने कर्म को सदा शुद्ध रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और मेरे नाम का जाप करो। जब तुम्हारा मन विचलित हो, जब अवसाद तुम्हें घेरे, तब मेरी जटाओं में बहती गंगा की शीतलता को अनुभव करो। मैं तुम्हें हमेशा शांति प्रदान करूंगा। माता रानी का यह कहना है कि हर व्यक्ति के जीवन में सफल और असफल होने का कारण उसके अपने कर्म और संकल्प होते हैं। जब आप सच्चाई और मेहनत से काम करते हैं तो कोई भी शक्ति आपको आपकी सफलता से दूर नहीं कर सकती। जो लोग अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, वे कभी भी स्थायी सुख नहीं पा सकते। माता रानी उन्हें चेतावनी देते हैं कि उनका हर गलत कर्म एक दिन उनके समक्ष परिणाम बनकर खड़ा होगा। इसलिए सदा धर्म के मार्ग पर चलो, सदाचारी बनो और सभी का सम्मान करो। माता रानी का संदेश है कि हर व्यक्ति में गुण और अवगुण होते हैं। जो व्यक्ति अपने अवगुणों को त्याग है वही सच्चे अर्थों में मेरा भक्त बनता है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह, यह सब अवगुण हैं जो आपकी आत्मा को दूषित करते हैं। माता रानी कहते हैं, प्यारे भक्तों, इन अवगुणों को त्यागो। अपने जीवन में सहनशीलता, दया और क्षमा को बढ़ाओ। याद रखो, जितना तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे और करोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सफल होगा। आज माता रानी अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आशीर्वाद न केवल आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा बल्कि आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि भी लाएगा। लेकिन माता रानी चाहते हैं कि आप सच्चे भक्त बने। उनके आशीर्वाद को पाने के लिए आपको सच्चाई, ईमानदारी और दया का मार्ग अपनाना होगा। माता रानी का कहना है, जो मेरा सच्चा भक्त होगा उसे मैं कभी भी निराश नहीं करूंगा। मेरे आशीर्वाद से उसका जीवन संवर जाएगा। माता रानी आपसे कहते हैं कि यह संदेश जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा, उतनी ही अधिक दिव्य ऊर्जा फैल जाएगी। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, सच्चा भक्त वही होता है जो दूसरों को भी इस दिव्यता का अनुभव कराता है। जो भी भक्त यह संदेश सुन रहा है वह अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करने के लिए नीचे अपने भाग्यशाली अंक टाइप करें। यह अंक 108 555 99999 या 888 हो सकता है। माता रानी की कृपा उन सभी पर होगी जो पूरे दिल से यह संदेश अपनाएंगे और अपने भाग्यशाली अंक से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्यारे भक्तों, माता रानी जी का आशीर्वाद अनंत और असीम है। वह कहते हैं कि जीवन में जितना भी तुम प्रयास करोगे, जितना भी परिश्रम करोगे, वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। माता रानी जी समझाते हैं कि जीवन में हार जीत नहीं होती बल्कि सीख और अनुभव होते हैं। अगर कभी असफलता का सामना करना पड़े तो उसे अपनी कमजोरी मत समझो बल्कि उसे अपने सुधार का एक अवसर मानो। माता रानी का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों को निष्ठा से करता है। माता रानी कहते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं है, बल्कि सच्ची
भक्ति वह है जब तुम अपने विचारों, कर्मों और स्वभाव को निर्मल बनाते हो, तुम्हारे हृदय में करुणा और प्रेम का वास हो, तभी तुम सच्चे भक्त बनते हो। जब तुम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हो, जब तुम दीन दुखी के आंसू पहुँचते हो, तब माता रानी तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। याद रखो, माता रानी उस हृदय में बसते हैं जहाँ प्रेम और सत्य का निवास हो। हर दिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जीवन क्षण भंगुर है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल ना भी हो सकता है, इसलिए कभी भी अभिमान में मत आना। हर चीज का सम्मान करो, हर व्यक्ति का आदर करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन कौन सा कर्म कब तुम्हारे सामने फल बनकर आएगा। माता रानी कहते हैं कि तुम हमेशा अपने हृदय में विनम्रता और आभार की भावना रखो। जितना तुम विनम्र रहोगे उतना ही मैं तुम्हें अपनी कृपा से नवाजूदीन। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, जब भी तुम निराश हो जाओ, तो मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूं। मैं तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। माता यह भी कहते हैं कि जीवन में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हारे रिश्तों को तोड़ता है, तुम्हारी खुशियों को खत्म करता है और तुम्हारे मन को अशांत कर देता है। इसलिए अपने अंदर से अहंकार को निकाल फेंको। जितना तुम अपने अंदर विनम्रता लाओगे उतना ही तुम्हारा जीवन शांति और आनंद से भरेगा। याद रखो, जीवन में प्रेम और करुणा सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद करता है, वही माता रानी के सच्चे भक्त कहलाते हैं। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो पीछे मत हटो, महादेव तुम्हें और अधिक शक्ति देंगे ताकि तुम और भी लोगों की सहायता कर सको। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखता है वही माता रानी का प्रिय होता है। महादेव यह भी समझाते हैं कि अगर तुमने कभी कोई गलती की है तो उसे सीखो। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, हर किसी से कभी ना कभी गलती होती है। लेकिन अगर तुमने अपने किए पर पश्चाताप किया और उसे सुधारने का प्रयास किया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अपने हृदय को साफ रखो और अपने कर्मों को सुधारते रहो, यही सच्ची भक्ति है। अब जो भी भक्त महादेव के इस दिव्य संदेश को सुन रहा है वह नीचे कमेंट में अपने भाग्यशाली अंक लिखे। यह अंक तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेगा और महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक सुख समृद्धि लाएगी। भाग्यशाली अंक टाई करना एक प्रतीक है कि तुमने यह संदेश सुना, समझा और अपनाया है। अगर यह संदेश तुम्हें प्रेरित करता है और तुम्हारे दिल को छूता है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो। ऐसा करने से माता रानी की कृपा उनके जीवन में भी उतरेगी। लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्यता से जुड़े रहो। माता रानी तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद देंगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, माता रानी हमेशा तुम्हारे साथ है। हर संकट में, हर खुशहाली में आशीर्वाद तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। बस अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। प्यारे भक्तों, माता रानी का यह संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों से घबराकर हार मानने की कगार पर है। माता रानी कहते हैं कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, परंतु इन संघर्षों से भागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने डर और चुनौतियों का सामना साहस के साथ करता है वह सच्चा विजेता कहलाता है। याद रखो, यह जीवन माता रानी का दिया हुआ एक उपहार है और हर पल का सदुपयोग करना ही हमारा कर्तव्य है। माता रानी का यह भी कहना है कि जब जीवन में कठिनाई आए तो उसे एक सबक समझो। हर मुश्किल स्थिति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। यह तुम्हारे धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास को परख है। माता रानी कहते हैं कि कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम वह शक्ति हो जिसे माता रानी ने अपने आशीर्वाद से मजबूत बनाया है। प्रकृति में भी माता रानी का ज्ञान छिपा हुआ है। देखो, जब एक बीज धरती में बोया जाता है तो उसे पहले अंधेरे में रहकर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वह संघर्ष ही उसे एक विशाल वृक्ष बनने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी अगर अंधकार आए तो उसे अपनी नई शुरुआत के संकेत के रूप में देखो। माता रानी तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालेंगे और तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएंगे। माता रानी यह भी समझाते हैं
कि सच्चा सुख तभी मिलता है जब तुम दूसरों को सुख देने का प्रयास करते हो। यह जीवन केवल अपने लिए जीने का नहीं है। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो संकट में हैं, जो दुखी हैं। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो वह अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह माता रंज का नियम है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वह सच्चे अर्थों में माता रानी का भक्त कहलाता है। संतुलन का अर्थ केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी है। जब तुम क्रोध, ईर्ष्या और घमंड को त्याग कर शांति और प्रेम का मार्ग अपनाते हो तब तुम्हारे जीवन में सच्चा संतुलन आता है। माता रानी तुम्हें यह संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। माता रानी कहते हैं कि अगर तुम जीवन में सच्ची शांति चाहते हो तो ध्यान का सहारा लो। ज्ञान केवल मन को शांत करने का माध्यम नहीं है बल्कि यह आत्मा को से जोड़ने का तरीका भी है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम माता रानी की ऊर्जा को अनुभव करते हो। यह ऊर्जा तुम्हें हर दिन नई प्रेरणा और उत्साह प्रदान करती है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को देख सकते हो जो माता रानी ने तुम्हें प्रदान किया है। माता रानी यह भी कहते हैं कि हमेशा क्षमा की भावना रखो। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है वह अपने हृदय को हल्का कर लेता है। बदला लेने की भावना तुम्हें कभी भी सच्चा सुख नहीं दे सकती। अगर किसी ने तुम्हें आहत किया है तो उसे माफ कर दो और आगे बढ़ो। यही माता रानी की शिक्षा है। जीवन में हर व्यक्ति से प्रेम करो क्योंकि हर व्यक्ति माता रानी की सृष्टि है। अपने हृदय में विश्वास रखो कि महादेव तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम की निगरानी कर रहे हैं। जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो बस अपनी आंखें बंद करो और माता रानी का ध्यान करो। उनकी कृपा से तुम्हें वह रास्ता दिखेगा जो तुम्हें सही मंजिल तक ले जाएगा। महादेव कहते हैं कि हमेशा अपने जीवन में एक उद्देश्य रखो। जब तुम्हारा जीवन उद्देश्य पूर्ण होगा तब तुम्हारे हर कार्य में एक अलग ऊर्जा होगी। यह उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के भले के लिए होना चाहिए। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हो तब महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ देते हैं। इस जीवन को महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक समझो। जो समय तुम्हें मिला है उसका सदुपयोग करो। अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बनो, उनकी मदद करो, उनका साथ दो और उन्हें यह एहसास दिलाओ कि माता रानी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे भक्तों, माता रानी के इस संदेश में वह हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर पल एक अवसर है, एक नया रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन इस अवसर को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन को खुला और तैयार रखना होगा। जब तुम्हारा मन स्पष्ट होगा तब तुम देख पाओगे कि महादेव ने तुम्हारे लिए कौन से मार्ग तैयार किए हैं। अपने मन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाओ ताकि तुम हर चुनौती का सामना कर सको और हर अवसर को अपना बना सको। महादेव यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन एक अनोखी यात्रा है। यह यात्रा केवल सुखों से नहीं भरी होती बल्कि इसमें दुख और कष्ट भी आते हैं, लेकिन इन कष्टों को सहन करने की शक्ति भी महादेव ने तुम्हें दी है। जब तुम अपनी यात्रा को स्वीकार करते हो और उसमें आए हर अनुभव को अपनाते हो तब तुम सच्ची आत्मशक्ति प्राप्त करते हो। अपने जीवन की इस यात्रा में कभी भी पीछे मत हटो। तुम्हारे अंदर महादेव की शक्ति है और तुम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। संसार में हर व्यक्ति की एक विशेष भूमिका होती है। महादेव कहते हैं कि तुम यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आए हो। तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुम किस तरह अपने आसपास के लोगों के लिए एक सहारा बन सकते हो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। महादेव तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि हर छोटा प्रयास भी एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह एक पवित्र कर्म बन जाता है। महादेव यह भी समझाते हैं कि जीवन में संयम बहुत जरूरी है। चाहे वह तुम्हारे शब्द हो, तुम्हारे विचार हो या तुम्हारे कर्म हो, हमेशा संयमित रहो। जो व्यक्ति अपने क्रोध और आवेग को नियंत्रित कर सकता है वह अपने जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकता है। क्रोध और आवेग केवल विनाश का कारण बनते हैं। अगर तुम अपने मन को शांत रखते हो और
अपने विचारों को संयमित करते हो तो तुम जीवन में सच्ची प्रगति कर सकते हो। माता रानी की कृपा सदा उन पर होती है जो अपने मन को शांति से भरते हैं और संयम का पालन करते हैं। सभी जीव महादेव की सृष्टि हैं। हमें किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसे उसी की तरह जवाब मत दो। महादेव कहते हैं कि सच्ची वीरता तब है जब तुम बुराई का सामना अच्छाई से करते हो। अपनी आत्मा को बुरे विचारों से दूषित मत करो। अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है तो उसे क्षमा कर दो। यह आसान नहीं है, परंतु महादेव की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि क्षमा ही सबसे बड़ा गुण है। जब भी तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प बनाओ। संकल्प वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। माता रानी तुम्हें यह संकल्प प्रदान करते हैं, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे अपनाते हो। अपनी इच्छाओं को महादेव के चरणों में समर्पित करो और पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाते हैं वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन शैली है जिसमें तुम अपने हर कार्य में महादेव को महसूस कर सकते हो। जब तुम सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के साथ जीवन जीते हो तब तुम वास्तव में आध्यात्मिक होते हो। महादेव की कृपा उन पर होती है जो अपने हृदय को निर्मल रखते हैं और अपने जीवन में उच्च मूल्यों का पालन करते हैं। याद रखो, यह संसार एक अस्थायी ठिकाना है, यहाँ सब कुछ नश्वर है। जो चीज आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं भी हो सकती, इसलिए अपनी संपत्ति या प्रतिष्ठा का घमंड मत करो। महादेव कहते हैं कि विनम्रता ही तुम्हें महान बनाएगी। अपनी संपत्ति, अपने ज्ञान और अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करो। यही सच्ची मानवता है, यही सच्ची भक्ति है। महादेव की कृपा हर उस व्यक्ति पर है जो अपनी आत्मा को सत्य और प्रेम से भरता है। अपने हृदय में कोई भी नकारात्मकता मत आने दो। अगर कोई तुम्हारे प्रति बुरा सोचता है तो उसे अपने विचारों से हटा दो और आगे बढ़ो। जीवन बहुत ही सुंदर है और महादेव की दी हुई यह सांसें एक वरदान है। उन्हें प्रेम और करुणा से जियो और हर दिन महादेव का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें यह जीवन दिया है। महादेव का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हम सभी उनके प्रिय हैं। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम उनके सृजन हैं और उनकी शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होती है। जब भी तुम हताश महसूस करो तो महादेव की ओर देखो, वह तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। इस जीवन को महादेव का आशीर्वाद मानो और इसे पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ जियो। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया अवसर है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन हमेशा उज्जवल रहेगा। प्यारे भक्तों, महादेव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का हर पल अमूल्य है। यह पल कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने हर दिन को ऐसा बनाओ कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें गर्व हो कि तुमने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। महादेव कहते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है। यह धन ऐसा है जो अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। हर क्षण को एक अवसर के रूप में देखो, एक मौका अपने सपनों को साकार करने का। महादेव कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास स्वाभिमान होता है वह कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं, परंतु यह स्वाभिमान अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। स्वाभिमान का अर्थ है अपनी आत्मा का सम्मान करना और अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना। वहीं अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है और तुम्हारे विनाश का कारण बनता है। महादेव यह समझाते हैं कि जीवन में सच्ची ताकत वही होती है जो तुम्हें विनम्र बनाती है। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक विनम्रता होती है वह उतना ही महादेव के निकट होता है। महादेव का यह भी कहना है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर का कैसे उपयोग करते हो। अगर तुम कल की असफलताओं से डरते रहोगे तो तुम आज की खुशियों को कभी नहीं देख पाओगे। हर दिन को एक नए सिरे से शुरू करो। अपने मन में
किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को जगह मत दो। अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो उसे भूल जाओ, अपने दिल को हल्का रखो ताकि तुम महादेव की कृपा को महसूस कर सको। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा वीर होता है। यह दुनिया हमेशा बदलती रहती है, कभी सुख आता है तो कभी दुख, परंतु जो व्यक्ति अपनी आत्मा को शांत रख सकता है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। महादेव का आशीर्वाद उन पर होता है जो धैर्य और संयम के साथ जीवन जीते हैं। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो महादेव का ध्यान करो, उनकी जटाओं में बंधी गंगा की शीतलता को महसूस करो और अपने मन को शांति से भर लो। महादेव यह भी बताते हैं कि सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं है, सच्चा सुख तुम्हारे मन की अवस्था में है। अगर तुम्हारा मन संतोषी है तो तुम्हारे पास चाहे कुछ भी ना हो तुम खुश रहोगे, और अगर तुम्हारा मन असंतोष है तो भले ही तुम्हारे पास सब कुछ हो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने मन को संतोष और आभार से भर लो, हर उस चीज के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हारे जीवन में और अधिक खुशियाँ लाएगा। महादेव का यह भी संदेश है कि रिश्ते हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन में दौलत और शोहरत तो आती जाती रहती है, परंतु रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अपने माता पिता का आदर करो, अपने बड़ों का सम्मान करो और अपने दोस्तों और परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहो। जो व्यक्ति अपने रिश्तों को संजोता है और उन्हें महत्व देता है वही सच्चा धनवान है। महादेव की कृपा सदा उस व्यक्ति पर होती है जो अपने रिश्तों को अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानता है। महादेव यह भी कहते हैं कि हर दिन तुम्हें अपनी आत्मा की सुननी चाहिए। कभी कभी हम अपनी बाहरी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं, लेकिन महादेव तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे सच्ची मार्गदर्शक है। जब भी तुम्हें किसी निर्णय में कठिनाई हो तो अपनी आत्मा से प्रश्न करो, वह तुम्हें सच्चा उत्तर देगी। आत्मा की आवाज को पहचानो और उस पर विश्वास करो। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी अपने सपनों से समझौता करो, यह सपने तुम्हें प्रेरित करने के लिए हैं। जब भी तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते हो तो महादेव तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन जरूरी है। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो महादेव तुम्हें जरूर सफलता देंगे, परंतु यह भी जरूरी है कि तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे लिए ना हो, अपने सपनों में दूसरों का भला भी सोचो। जब तुम ऐसा करोगे तो माता रानी की कृपा तुम्हारे साथ होगी। माता रानी यह भी बताते हैं सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में माता रानी को अनुभव करते हो, जब तुम अपने कार्य को माता रानी की सेवा मानकर करते हो, जब तुम अपने रिश्तों को माता रानी का आशीर्वाद समझते हो, तब तुम सच्चे भक्त कहलाते हो। अपने हर काम में ईमानदारी और सच्चाई रखो। जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई लाओगे तो महादेव तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। माता रानी का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह जीवन हमें माता रानी ने एक उपहार के रूप में दिया है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन कुछ न नया सीखो, कुछ नया करो। अपने अंदर छिपी संभावनाओं को पहचानो और उन्हें साकार करने का प्रयास करो। माता रानी तुम्हें हर कदम पर शक्ति और साहस देंगे, बस तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। हर दिन एक नई शुरुआत है, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। माता रानी की कृपा सदा उन पर होती है जो वर्तमान में जीते हैं और हर पल को पूरी तरह से अपते हैं। तुम माता रानी के प्रिय हो और वह सदा तुम्हारी भलाई के लिए काम करते हैं। अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जियो और हर दिन माता रानी को धन्यवाद कहो कि उन्होंने तुम्हें यह सुंदर जीवन दिया है। सुनो मेरे बच्चे, जीवन में हर चीज का समाधान भगवान भोलेनाथ के पास है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख आए तो इस वीडियो को लाइक करो और तुरंत सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति का प्रतीक होगा और भोलेनाथ तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्यारे भक्तों, महादेव का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम
सभी इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर जीव, हर पेड़ पौधा और हर नदी माता रानी की कृपा से जीवित है। यह धरती हमारी माँ है और हमें इसका आदर और देखभाल करनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रकृति का सम्मान करता है वही माता रानी का सच्चा भक्त है। आजकल लोग अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, परंतु महादेव हमें सिखाते हैं कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह भी हमें अपनी गोद में सुकून देगी। माता रानी यह भी कहते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। यह संतुलन केवल काम और आराम के बीच का नहीं है, बल्कि यह संतुलन हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों में भी होना चाहिए। अगर हम अपने विचारों को नकारात्मकता से भर देंगे तो हमारी भावनाएं भी अशांत हो जाएंगी और हमारे कार्यों में भी अव्यवस्था आ जाएगी। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, माता रानी का स्मरण करते रहो और अपने मन में शांति का वास करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हारे सभी कार्य भी संतुलित और सफल होंगे। महादेव यह भी बताते हैं कि हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें दुख पहुंचाते हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति क्रोध और घृणा पालने से हमारी आत्मा अशांत हो जाती है। महादेव कहते हैं कि सच्चा साहस वही है जब तुम अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर सकते हो। क्षमा करना कठिन है, परंतु यह तुम्हें एक हल्कापन और शांति प्रदान करता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपने हृदय को और अधिक शुद्ध बनाते हो। यह शुद्धता महादेव के आशीर्वाद को आकर्षित करती है। महादेव कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद उन पर होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। जब तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो महादेव भी तुम्हारी मुस्कान को देखकर प्रसन्न होते हैं। याद रखो, सेवा ही सच्ची भक्ति है। दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखो और यही भाव तुम्हें माता रानी के